बैंक और एटीएम में हो रहे लगातार फ्रॉड की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है। 16 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों के साथ एटीएम के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। लगातार आरबीआई द्वारा जागरूकता भी चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर स्कूल और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन साइबर फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान तौर पर अब एक नया डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, जिसमें लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उसे डरा धमका कर पैसे की ठगी की जाती है। आम आदमी ने भी कहा कि एटीएम के नाम से जो भी लोग फ्रॉड करते हैं, ऐसे लोगों से अब हमें बचना चाहिए, जो आरबीआई ने जारी भी किया है। कहना है कि आरबीआई की जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बैंक अधिकारियों का कहना है कि एटीएम से फ्रॉड होने से आप बच सकते हैं, और अगर आप एटीएम जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि कभी भी हम लोग एटीएम जाएं या फिर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है उस चीज़ को लेकर के कोई भी आपका अगर कॉल्स आता है तो आप उसको इंटरटेन ना करें, पहला। दूसरा चीज़, कभी भी अपने मोबाइल का ओटीपी किसी को शेयर ना करें। दूसरा, तीसरा चीज़, कभी भी हम लोग एटीएम में जाते हैं तो हमेशा ये देखें कि एटीएम का जो स्क्रीन होता है उस स्क्रीन पे जब भी हम पैसा विड्रॉ करने के बाद बाहर निकले, उससे पहले वहां पे थैंक यू का स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, तभी हम वहां से बाहर निकले। ऐसा नहीं कि एटीएम विड्रॉ किया, मैंने पैसा विड्रॉ किया और वहां से निकल गया, उसी में स्कैम होने की संभावना ज्यादा होती है। और कभी भी अपना मोबाइल का ओटीपी शेयर कभी ना करें, किसी ऐप के थ्रू हम लोग कभी भी ऐसा ना करें। एटीएम के थ्रू अगर हम लोगों को पिन जनरेट करने के लिए, ऐसा मेरा एक ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उस पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात है कि जब भी हम लोग एटीएम का पिन जनरेट करने के लिए जाते हैं तो वो बैंकिंग में क्या होता है कि आप उस अकाउंट से मेरा एक रिलेटेड एक मोबाइल नंबर होता है, उस पर ओटीपी जाता है। जब तक आप उस ओटीपी को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका पिन जनरेट नहीं होता है। इसलिए आप पिन जनरेट करने में कभी भी स्कैम नहीं हो सकता है जब तक कि आप ओटीपी किसी को शेयर ना करें। कभी भी स्कैम करने में क्या होता है, सबसे पहली बात है कि हम लोग कभी भी जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन फर्स्ट पेज से अगर हम लोग करना शुरू करते हैं तो लास्ट पेज तक जब तक हम लोग एग्जिट नहीं हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा किया है कि हम लोग पेमेंट करते हैं कस्टमर को, जस्ट वहीं पे मिनिमाइज कर देते हैं। ये बहुत रॉन्ग सिस्टम है। आप मिनिमाइज नहीं कीजिए, पहले वहां से एग्जिट होइए। यह भी स्कैम का बहुत बड़ा साधन है। दूसरी बात है, कभी भी हम लोग अनजान जगहों पे अपना स्कैन करके या कोई स्कैनर क्यूआर कोड पे पेमेंट ना करें, ओटीपी किसी को शेयर ना करें, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। देखिए, ये स्कैम जो है वो इंडिया लेवल पे हो रहा है, ये मैं भी मान रहा हूं कि ये इंडिया लेवल पे बहुत सारा हो रहा है, लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है, ये सारा चीज कब से शुरू हुआ है? अभी कुछ दिनों से ये ज्यादा होने लगा है। क्यों ऐसा होने लगा है? क्योंकि हम लोगों की रिक्वायरमेंट मनी की बहुत ज्यादा होती है। जो अभी आम जनता की रिक्वायरमेंट है मनी की बहुत ज्यादा है, जॉब की उतना ही किल्लत है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू हम लोग लोन लेना शुरू करते हैं, राइट। जब हम लोग ऐप के थ्रू लोन लेते हैं, छोटा छोटा लोन लेते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि छोटा छोटा लोन मोबाइल के जरिए मिलता है, जो हम लोगों को उस समय इनिशियल बेनिफिट तो होता है, बट इन फ्यूचर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को यूज करके वो आपके साथ स्कैम करने लगते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी ऐप के थ्रू लेने से बचना चाहिए जी। उसमें हम लोगों को हमेशा ये कंसर्न होना चाहिए कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कभी भी दूसरे को ना दे। देखिए, इसके लिए आपको जागरूक रहना होगा और अपना जो गुप्त पिन है उस सबको किसी को शेयर नहीं करना है। अपना जो खाता है उसको भी, और विशेषकर आधार कार्ड, ये आपको आधार कार्ड बहुत इसमें छिपा हुआ है आपका, इसमें बहुत चीज़ लिंक रहता है आपका अकाउंट से रिलेटेड और सभी तरह से। तो ये आधार कार्ड तो बिल्कुल ही आपको किसी को शेयर नहीं करना है जब तक आपका पर्सनल आपका जो ऑफिशियल काम ना हो तब तक। तो ये सबको ध्यान देना है। अभी बहुत सारा चीज़ आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा से और क्या क्या वैसे केवाईसी के माध्यम से अभी हो रहा है, तो इसको ध्यान करना है। अकेले घुसना होगा आपका एटीएम में, फिर वहाँ देखना होगा कि आपका एटीएम मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और जब तक आपका ब्लिंकिंग जो आपका आवाज़ करता है वो सबको ध्यान देना होगा। पैसा निकला नहीं निकला, अगर निकालने के बाद भी उसको जब कैंसिल करके ही आपको बाहर आना है, उससे पहले नहीं आना है। और अपना पिन साझा। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं।
मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।